नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है, तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है। भारत की तटीय क्षेत्र 7516.6 किलोमीटर तक फैला है। यह मुख्य भूमि द्वीपों के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर से जोड़ता है। भारत की तटीय क्षेत्र 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तटीय क्षेत्र वाला राज्य आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश आपका दमनदीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अरब सागर से जुड़े तट राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, दमनदीप, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। दिवाली के 10 दिन के बाद जैन धर्म का त्यौहार किस जगह मनाते हैं? दिवाली के 10 दिन के बाद जैन धर्म में ज्ञानी पंचम का पर्व मनाया जाता है। ज्ञानी पंचम का पर्व मनाया जाता है। यह विशेष रूप से जैन समुदाय द्वारा पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में इसका अधिक महत्व है। ज्ञान पंचमी को शस्त्र पूजा के रूप में किया जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान में किस प्रकार का मिट्टी से बना था? जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी सबसे व्यापक रूप से फैली हुई और महत्वपूर्ण मिट्टी है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निक्षेपित की गई है। उपयुक्त फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां फलियां हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह दक्कन के पठार के बड़े हिस्से को आच्छादित करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में शामिल है। इसे काली कपास की मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। यह भेद गहरे और चिकने होते हैं। ये एल्यूमिना, मैग्नीशियम, लोहा और चूने से समृद्धि होते हैं। इन पर उगाई जाने वाली फसलें कपास, ज्वार, गेहूं और अलसी। लाल मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और लाइम तत्व की कमी होती है। लाल मिट्टी भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। यह भारतीय राज्य तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटी में पाई जाती है। मिट्टी मूल्यवान निर्माण सामग्री प्रदान करती है। नारियल, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर इत्यादि जैसे फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना केंद्रित और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। सोवियत संघ में साल 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना को लागू की थी। ज़्यादातर साम्यवादी देशों और कई पूंजीवादी देशों में बाद में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। चीन भी पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करता रहा। भारत में योजना आयोग को भंग होने के बाद अर्थव्यवस्था के लिए कोई औपचारिक योजना नहीं बनाई जाती है। हालांकि पंचवर्षीय रक्षा योजना बनती रहती है। ग्लोबल इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा WIPO जारी करता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी बम्बई में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 के एक विद्वान, देशभक्त, समाज सुधारक और पुनरुत्वादी थे। उनका मानना था कि वे सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं। उनका आदर्श वाक्य वेदों की ओर वापस लौटो था। उन्होंने हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने अन्य धर्मों को अपनाया था। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना किए थे। बारहवां समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापना की। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय ने 1815 में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी व्यूड रेजियो ने किया था। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम H. ब्लास्की 1875 ईस्वी में किए थे। ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर स्कूल खोला? पुणे के बिड़वार में। ज्योतिबा गोविंदराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर साल 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़े में लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोला। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल था। गुरु ग्रंथ साहिब किसके गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की सिखों की जीवित गुरु घोषित किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे।
गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे गुरु अर्जन देव ने संकलित किया और गुरु अर्जन देव ने इसे गुरुमुखी लिपि में लिखा। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल रचनाएं गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर जैसे 6 सिख गुरु की रचना है। रामानंद, कबीर और नामदेव जैसे 14 हिंदू भक्ति आंदोलन के संतों की रचना है। शेख फरीद जैसे एक मुस्लिम सूफी संत की रचना है। गुरु अर्जुन देव भाई गुरुदास से आदि ग्रंथ लिखवाया। गुरु अर्जुन देव ने इसकी प्रतिलिपि बनाई, बानों की जिल्द साजी के लिए दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर के द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने कुछ अनधिकृत अंशों को हटा दिया और इसमें अंतिम रूप दिया। स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग किस ऋषि पर आधारित है? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश के लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। मतलब स्वतंत्रता के पूर्व कितने % लोग आधारित थे? 75%। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसमें अधिकांश ग्रामीण आबादी खेती से संबंधित कृषि गतिविधियों में लगी हुई है। भारत में अधिकांश कृषि पद्धतियों को निर्वाह खेती की विशेषता थी, जहाँ किसान मुख्य रूप से अपने परिवारों और स्थानीय समुदायों की जरूरत को पूरा करने के लिए फसल उगाते थे। खेती को कार्य में आधुनिक मशीनरी और प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोगों के साथ कृषि पद्धतियाँ मुख्य रूप से श्रमण गहन थी। मौर्य वंश का तीसरा सम्राट कौन था? अशोक। अशोक को भारतीय इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना, जिन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन्होंने 261 में कलिंग का युद्ध भी किए थे। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्रता समांती साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में लड़ा गया था। दया नदी भारत में उड़ीसा राज्य के सरदोई में कुखाई नदी की एक शाखा के रूप में शुरू हुई थी। यहीं पे कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दया नदी के किनारे हुआ था। यह प्रश्न भी आपका एग्जाम में पूछता है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के दूसरे सम्राट बिंदुसार थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त थे। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी गई। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस राजवंश की भारतीय उपमहाद्वीप में 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व रहा। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में किया गया है। लक्षद्वीप की राजधानी का कावरवती। यह कावरवती किस प्रवाल द्वीप पर स्थित है? तो लक्षद्वीप पे स्थित है। यह होता है प्रश्न। करवती अपनी प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांतु लेगुन्स के लिए मशहूर है। करवती में सभी शासकीय दफ्तर है। करवती मत्स्यालय और जल जीवालय भी है। लक्षद्वीप के बारे में जरूर बातें। लक्षद्वीप एक केंद्रशासित प्रदेश है। लक्षद्वीप में 12 एटोल, 3 द्वीप और 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। और सभी द्वीप पन्ना अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की स्थापना 1956 में हुई थी। 1964 तक लक्षद्वीप का मुख्यालय कोझिकोड में था। लक्षद्वीप को लोकाद्वीप द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। एक था भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन से? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना थे। 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ थे। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124(2) के तहत नियुक्ति करते हैं। एक तो डेनियल सोल कौन सा रिएक्शन? डेनियल सोल में जिंक धातु एनोड से बनी होती है और कॉपर धातु कैथोड से होती है। जिंक एनोड को जिंक नमक को घोल में डुबाया जाता है और कॉपर कैथोड को कॉपर नमक में डुबाया जाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और ठोस जिंक आयन में बदल दिया जाता है। कैथोड पर कॉपर आयन धातु में कम हो जाती है और जमा हो जाती है। डेनियल सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्टेज होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न और था, आपका बता देता हूँ। निम्न नए राज्यों का गठन और क्षेत्रों सीमा मौजूद राज्यों के नामों का परिवर्तन शामिल है किस अनुच्छेद? भारतीय संविधान अनुच्छेद 3 में है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।